वेलकम टू कोडर टाइम। यहाँ हम लाते हैं बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया के सबसे लेटेस्ट अपडेट्स, इंडिया और वर्ल्ड के ट्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बैंकिंग और स्टार्टअप्स के इनसाइट्स। अगर आपको न्यूज के साथ अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है, तो ये जर्नी आपके लिए परफेक्ट है। लेट्स डाइव इनटू टुडेस टॉप स्टोरीज। Tata Electronics go beyond Apple, looks to build for Xiaomi and Oppo. Tata Electronics अपने क्लाइंट बेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए Apple के अलावा Xiaomi और Oppo के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सोच रहा है, ताकि एक ही क्लाइंट पर डिपेंडेंसी कम हो। ये एक्सपेंशन उनकी ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का पार्ट है, जिससे वो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक की प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल के आईफोन प्लांट में 60% स्टेक एक्वायर किया है, जो उनकी एप्पल की सप्लाई चेन में पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है और दूसरे मार्केट्स में एक्सपेंड करने का बेस प्रोवाइड करता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पावर जेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट भी किया है, जो इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब बनाने में हेल्प करेगा और ये डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। Let's move on to the next news. E-commerce spend driving use of credit cards in non-metros, says Visa. Visa के मुताबिक non-metropolitan areas में e-commerce क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ रहा है। डिस्पोजेबल इनकम और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का प्रोग्रेस इस ट्रेंड का कारण है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे क्रेडिट कार्ड्स की जरूरत पड़ती है। डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल आसान है और वो भी रिवॉर्ड्स के साथ। टियर 3 सिटीज में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में 175% का राइज दिया है, जो कंज्यूमर बिहेवियर का एक बड़ा चेंज शो है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। टॉमी शॉ Home Budget 2025 focuses on consumers, says Chris Gopalakrishnan. Chris Gopalakrishnan ने होम बजट 2025 पर बात करते हुए कहा कि इस बार का बजट कंज्यूमर्स पर फोकस करेगा। उन्होंने रिटेल कंजम्पशन को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। उन्होंने मिडिल क्लास के लिए टैक्स कट्स की भी मांग की, खासकर उन लोगों के लिए जो 15 लाख तक कमाते हैं, ताकि उनके पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो और वो खर्च कर सके। गोपाला कृष्णन ने सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर्स और एग्जेम्पशन लिमिट्स बढ़ाने की भी बात की, जिससे कंज्यूमर्स अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। उनका कहना है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है, जिससे अलग अलग सेक्टर्स मिलकर कंज्यूमर नीड्स को समझ सकेंगे और इकोनॉमी को मजबूत और रेजिलिएंट बना सकेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। Big corporates step up for Trump's 2025 inauguration. Who is donating big? Big corporates are stepping for Trump's 2025 inauguration. Tech giants like Apple, Amazon, Google and Microsoft ने significant donations का promise किया है और Google and Microsoft ने $1 million डोनेट किया है, more than triple their 2017 contributions. Boeing and Toyota ने भी contribution दिखाई, with Boeing donating $1 million. Crypto industry भी involved है, as Circle CEO Jeremy Allaire pledged $1 million in USDC. All the companies जैसे Ford, Adobe and Uber are also on the donor list, making this inauguration the costliest in US history. Let's move on to the next news. Achilles Moham Nahata launches Skylane to modernize government visa system. Skylane visa approval process को streamline और expedite करने का प्लान है, जिससे वीजा प्रोसेसिंग का टाइम कम हो जाता है और ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाता है। ये कटिंग एज एआई सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करता है, जो डेटा एंट्री से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक के स्टेजेस को ऑटोमेट करता है, जिससे ह्यूमन एरर कम होता है और एक्यूरेसी बढ़ती है। स्काईलाइन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिस्टम के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होता है, ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस रहे। इसका फोकस एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंस पर है, जिससे वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस हैसल फ्री और एक्सेसिबल बन जाता है। Let's move on to the next news. Quarter 3 FY25 results Jan 14.
HDFC AMSC Network 18 among 11 to post earnings today. HDFC AMSC का नेट प्रॉफिट 23% तक ईयर ऑन ईयर बढ़ने की उम्मीद है और रेवेन्यू 35% तक बढ़ने का प्रोजेक्शन है, जो रुपीस 900 करोड़ तक पहुंच सकता है। क्वार्टर टू FY25 में इन्होंने 38% रेवेन्यू इंक्रीज रिपोर्ट किया था, जो रुपीस 8087.3 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 32% से बढ़कर रुपीस 576.9 करोड़ हो गया था। नेटवर्क 18 का टोटल रेवेन्यू दिसंबर 2024 के लिए रुपीस 1773.73 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है। सितंबर 2024 क्वार्टर में उनका अदर ऑपरेटिंग इनकम रुपीस 445.27 करोड़ था और नेट सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस रुपीस 56.01 करोड़ थी।